नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ बुलेटिन में चलिए हम नजर डालते हैं कि आज की कौन कौन सी खास खबरें हैं जिनसे हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मंडलायुक्त रविंद्र ने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित नगर निगम सेवा भवन स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का नगर आयुक्त अमित आसेरी संग निरीक्षण करते हुए इसकी कार्य प्रणाली और तकनीकी पहलुओं की बारीकियों की जानकारी ली। वहीं पुलिस और स्टाफ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के संचालन की बारीकियों के बारे में फीडबैक लिया और संचालन के लिए उत्तरदायी एफकॉन इंडिया से तकनीकी जानकारी हासिल की। साथ ही मंडलायुक्त ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल की मदद से ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था, गाड़ियों की नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, प्रमुख चौराहा, रेड लाइट एवं क्राइम कंट्रोल में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की भूमिका के बारे में ट्रैफिक पुलिस के जवानों से बातचीत की और मंडलायुक्त ने शहर की जनहित समस्याओं के निराकरण में ICCC की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। ICCC का निरीक्षण किया गया, क्या-क्या नहीं, मैंने निरीक्षण नहीं किया। देखिए, मुख्य रूप से ICCC ये काम कर रहा है शहर के अंदर, तो उसको देखने आए थे कि क्या काम कर रहा है, सिर्फ समझने के लिए आए थे। तो क्या-क्या चीज़ें आपको मिली ऐसी शहर में? देखिए, जाम लगता है और तमाम लाल बत्तियां पूरी तरह काम नहीं करती, बंद पड़ी रहती है, शहर जाम से जूझता है। सुनिए, क्या कहेंगे बताओ? लेफ्ट साइड चालू नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए सिर्फ एक ICCC ही नहीं है, कई सिस्टम्स इसमें काम करते हैं। तो उसके संबंध में जो भी है वो विषय है जिस पे चर्चा का हम लोगों ने प्लान बनाया। कल हमने एक मीटिंग रखी थी, बट SP ट्रैफिक के किसी स्पेसिफिक जगह जाने के कारण वो अभी मीटिंग फिलहाल स्थगित हो गई है। जब ये सिस्टम लगा था सर, अब तो सुन लीजिए या तो जवाब मतलब बता दीजिए। पेशेंस हो गया तो जवाब सुनना सीखिए। तो जब वो आएंगे तो उसके बाद इनको देखा जाएगा। जहाँ तक कौन सी रेड लाइट काम कर रही है, ग्रीन लाइट कौन सी काम कर रही है, डे टू डे के इश्यूज हैं जो उनको इमिडिएटली हैंडल करने के लिए ICCC बनाया जाता है। इट्स अ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो यहाँ से आपको पता चलता है कि कोई डाउन हो गई, सो किसी भी सिस्टम के अंदर कभी भी डाउन नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते। सिस्टम्स डाउन होते हैं, आपके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि जब वो डाउन हो तो आपको पता चल जाए। सो अकॉर्डिंगली जो यहाँ ब्रीफ इन्होंने किया गया, दे हैव एडिक्वेट सिस्टम्स। 4 लोग यहाँ डिप्लॉय रखते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे लोग ये फील्ड में डिप्लॉयड रखते हैं कि अगर किसी भी कारण से सिस्टम डाउन होता है तो उसको इमीडिएटली अप कर सकें। नगर निगम ने तो देखिए सर सिस्टम लगाया, अच्छा सिस्टम लगा, लेकिन उसमें जब ये सिस्टम लगा शुरुआत में तो यहाँ सर अनाउंसमेंट होता था कैमरे में देख करके, यहाँ जाम लग रहा है, यहाँ पुलिसकर्मी कहाँ है, पुलिसकर्मी दाएँ बाएँ हो जाते हैं, सॉरी चौराहे पर होमगार्ड लगा दिए हैं जो किसी काम को नहीं करते, उससे जनता कहीं कहीं जाम से जूझती है, तमाम एम्बुलेंस शहर में फंसती है। तो जो चीज़ यहाँ से होनी चाहिए, जाम के कई कारण हो सकते हैं। अब आप क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, हाँ। तो अगर आप देखेंगे तो जो दुकानें हैं, ठीक है ना, अब दुकान में लगनी चाहिए, लेकिन अगर वो बाहर निकल के लग रही है, उसके सामने ट्रैफिक खड़ा हो रहा है तो वो भी इशू है। तो जैसा मैंने कहा कि ट्रैफिक के इशू के ऊपर पूरे रूप से बृहद रूप से चर्चा करने का विषय है, जिसमें पुलिस एक कंपोनेंट है। सिर्फ पुलिस नहीं इन्वॉल्व होती, पुलिस एक कंपोनेंट है, नगर निगम एक कंपोनेंट है, AD एक कंपोनेंट है, आपका जो यहाँ के नागरिक हैं वो एक कंपोनेंट है। ट्रैफिक के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स इस तरह के भी हैं जो सेफ्टी के रिलेटेड हैं कि हेलमेट लोग पहन के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बेल्ट्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, जिस तरह से ट्रैफिक चलाना चाहिए। फाइनली अगर वायलेशन कहीं ट्रैफिक का हो रहा है तो somebody in the general public is doing the violation, the government officers are enforcing it by imposing penalty। सो अब सुन लीजिए, मतलब इम्पेशेंस इतने से काम नहीं चलता ना, थोड़ा सुनना भी सीखिए। अब मैंने पहले इनिशियली कहा कि नो कमेंट्स, फिर आपने कहा नहीं कर लीजिए, अब आप कमेंट में निरीक्षण करें तो बोलना तो चाहिए। तो उसके अंदर जो कभी भी आप कहीं ट्रैफिक इम्प्लीमेंट करना चाहें, अगर 10-15% लोग वायलेट करते हैं तो उसको आप पेनल्टी लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी होती है तो तब आपको लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जहाँ हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद हमको उसके अंदर एक असेसमेंट करेंगे कि किस स्ट्रेटजी से करना है, तो हम लोगों को लोगों का सहयोग भी चाहिएगा।
व्यापार मंडल है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसका सहयोग चाहिएगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि किस तरह से करें। हमको ये चिन्हित करना होगा कि फाइनली अगर एक बाज़ार है जो कंजेस्टेड है, तो उसके सामने, दुकान के सामने अगर हम ये कहते हैं कि गाड़ी मत लगाइए, मोटरसाइकिल मत लगाइए, तो हमको उनको स्पेस देना पड़ेगा, तो स्पेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इट्स अ कम्प्रहेंसिव इशू जिसको चर्चा की जाएगी और उसके बाद उस पर निर्णय किया जाएगा। आप पूछिए। लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। यूपी के सीएम ने निर्देश दिया है कि अस्थायी जो रैन बसेरे हैं वो बनने चाहिए, लेकिन अलीगढ़ में हकीकत बिल्कुल अलग है। अभी तक नहीं बने, लोग खुली आसमान की नीचे सोने के लिए मजबूर हैं, जो कोई घटना भी हो सकती है। इसके लिए बनाएंगे, बन गए, 4 बन गए, एक रेलवे के अंदर बनना है वो। आप नगर आयुक्त से इस पूछिए। सर्दी का सर इंतजार क्यों किया जाता है? इतनी ठंड जब लोग पड़ने लगे। दूसरा सर, बिना आधार कार्ड के लोगों को जो एंट्री नहीं दी जाती है, स्थायी वहाँ सर नहीं दी जा रही। अब जो भी है, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, नगर आयुक्त कराएंगे, और जो अगर उसके नियम हैं कुछ एंट्री देने के, तो लागू होंगे। फाइनली आपको ये भी देखना है कि जो उसके अंदर लोग हैं उनकी सेफ्टी को भी हम लोग इंश्योर करें, और किसी भी तरह के असामाजिक तत्व इस चीज़ का लाभ उठाकर किसी प्रकार की घटना न करें। स्पेसिफिकली एक सेंसिटिव शहर में, जो अलीगढ़ जैसा सेंसिटिव शहर है, तो वहाँ देखने की आवश्यकता है। तो सर, आपने देखा होगा, अभी आपने कहा कि अतिक्रमण को लेकर जाम की समस्या, 400 चौराहे पे कोई दुकान नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं है। गांधी पार्क की क्या स्थिति, आप निकलते हो 400 चौराहे से भी पूरे दिन जाम रहता है, और पूरी जनता इस जाम की समस्या जो इसका कोई समाधान नहीं होता। अनाउंस नहीं होता ना यहाँ से पुलिस कर्मियों के लिए, वो बंद कर दिया है। ट्रैफिक वालों ने अपनी मर्जी से पुलिस ये कर्मी बंद के करा लिए दिया उसको। अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ड्यूटीज़ ये आइडेंटिफाई करते हुए कि कौन से चौराहे ऐसे हैं जहाँ चौराहे पे जाम लगता है, किस समय लगता है। आप एकदम बेसिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्शन आप कह रहे हैं ICCC का किया, और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि जो पत्थर युग का टाइम है उस टाइम के अरेंजमेंट कर दिए जाए। तो जो पुराने सिस्टम्स हैं भाई, आज की तारीख में अगर आपको यहाँ से ट्रॉली जाना है तो इक्का गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे ना, तो आप यहाँ से गाड़ी लेते हैं, बस लेते हैं। तो जो पुराने सिस्टम्स है कि अनाउंसमेंट करिए, वो सब खत्म हो गई, टाइम की बात है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्फॉर्मेशन जा सकती है, प्लस ये देखते हुए कि किस समय पे कहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट है, अनाउंसमेंट की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, एडीएम फाइनेंस मीनू राणा ने डूडा अधिकारियों के साथ रात्रि में असहाय लोगों के लिए महानगर में सर्दी से बचाव के लिए बनाए गए विभिन्न स्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वहीं जरूरतमंद असहायों को कंबल वितरण किए गए। इस दौरान एडीएम सिटी ने बताया कि नगर निगम द्वारा महानगर में विभिन्न क्षेत्रों में सर्दी से बचाव को असहाय यानी कि जो असहाय लोग हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। असहाय और गरीब लोगों को चिन्हित कर सर्दी से बचाव के लिए इन रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य में संबंधित थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि अगर कोई असहाय या जरूरतमंद है तो उसे रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। आइए जानते हैं इस दौरान अमित कुमार भट्ट, एडीएम सिटी और जरूरतमंद लोगों ने क्या कुछ कहा। तरीके का निरीक्षण किया गया और क्या क्या लोगों से बातचीत की गई? सर्दी को देखते हुए हमारे यहाँ जो स्थायी शेल्टर होम बने हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया। एक हमारा 100 सीटर भोजपुरा में है, और ये गांधी पार्क में हमारा दूसरा शेल्टर होम है। तो थानाध्यक्ष लोगों को भी इस बारे में बताया गया। थानाध्यक्ष सिविल लाइन के माध्यम से कई लोगों को भेजा गया। आज हमारे साथ एडीएम FR मैडम और PO डूडा हमारे कौशल जी हैं, और कई लोगों को जो है शेल्टर होम में लाया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि शेल्टर होम के अंदर बिना आधार कार्ड के एंट्री नहीं देने। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले वो सुरक्षित वातावरण में रहें, और उनकी पहचान के रूप में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो पृथक से करा ली जाएगी। किसी को यह कहकर नहीं हटाया जाएगा कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। सर, कंबल भी बांटे गए कि सर्दी को आज कंबल भी वितरण किया गया है, और जहाँ जो ज़रूरतमंद दिखाई दिए हैं उनको चिन्हित करके कंबल का वितरण कराया गया है। कई जैसे मैनुअल रिक्शा वाले हैं, अगर उनके पास नहीं कंबल तो उनको दिया गया। कई लोग जिनको शेल्टर होम लाया गया उनको अगर नहीं था, वो बाहर से व्यापार करने आते थे, उनको दिया गया। वो छोटे मोटे व्यापारी थे, बताया कि अस्थायी तौर पर वो रुक जाते हैं यहाँ पर। कुछ लोग जो सड़क किनारे सो रहे थे उन्हें शेल्टर होम लाने का काम भी किया गया है? हाँ, उनको लाया गया है, और लगातार हमारे जो PO डूडा हैं वो इसका अभियान चलाए हुए हैं, और उनको जो व्यक्ति बाहर सोता हुआ दिखाई दे रहा उसको शेल्टर होम लाया जा रहा है। पृथक तौर पे भी थानाध्यक्ष लोगों को बताया गया है
कि जो व्यक्ति बाहर सोता हुआ मिले उसको हमारे जो स्थायी शेल्टर होम है वहाँ पे भेजा जाए। अस्थायी शेल्टर होम भी हमारे बन रहे हैं, टेंट हाउस लग चुके हैं, कई जगह हमारा जो है स्विस कॉटेज वगैरह बन गया है, अस्थायी शेल्टर होम बन गए हैं। तो जैसे आप भ्रमण कर रहे हैं लेकिन नगर निगम की टीम कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जगह पूरा जिम्मा शहर का नगर निगम के ऊपर होता है। नहीं, नगर निगम के माध्यम से भी शेल्टर होम का निर्माण कराया गया है अस्थायी। अब पृथक से उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और अलाव जलाने के लिए भी कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक स्थान हैं जैसे अस्पताल हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, उसके आसपास जहाँ पर राहगीर रहते हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? अदर सिंह। अदर सिंह, कंबल किसने दिया है आपको? एडीएम साहब आए, उन्होंने हमको कंबल दिया जा रहे ठंडे वैसे। कितनी ठंड पड़ रही है? काफ़ी ठंड पड़ रही है सर। अच्छा, कहाँ बैठे हो आप? हम बैठे हैं ये सेंटर होटल नीचे। सड़क किनारे? हाँ, सड़क किनारे। तो कंबल वंबल नहीं था आपके पास पहले? कंबल लोई दी थी हल्की सी, उसे वैसे ठंडा लग रही थी। अच्छा, अब रात मिली है कंबल मिलने से? हाँ, रात में मिलेगा। अच्छा काम कर रहे हैं लोग? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान, कहाँ बैठे हो आप? नहीं भी बैठे हैं सड़क पे ही। अच्छा, तो ठंड लग रही थी? हाँ, एक कंबल दिया है। किसने? अभी बहन जी आई थी, उन्होंने दिया है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अब? सही है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। राहत मिल रही है? हाँ, पहले ठंड लग रही थी? पहले ठंड लग रही थी, अब ओढ़ के बैठे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? तो बढ़िया काम है, अच्छा काम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली में अहेरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में तहसील परिसर में अहेरिया समाज के लोगों द्वारा जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया और तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा व उप जिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार को समस्या से अवगत कराया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह राजू रावल, सभासद गोपी अहेरिया, मनोज कुमार, राजकुमार, हरीश कुमार, लाट सिंह, प्रेमपाल सहित अहेरिया समाज के अन्य लोगों की उपस्थिति रही। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दें, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहेरिया, युवा अहेरिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। आज अतरौली के तहसील परिसर में अहेरिया समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि हमारी जाति पहले तो किसी में आती नहीं है, 1950 से ऐसी भटकी रही है, मारे मारे कोई इधर फेंक देता है, कोई उधर फेंक देता है, इसको कोई अहेरिया लिखने को तैयार नहीं है। और 9 जिला विमुक्ति जाति में एक पुराना ऑर्डर हमने ढूंढ लिया है, उसको हम हाई कोर्ट ले गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए के जब एक तहसील खैर में बने विमुक्ति जाति के, तो ये तहसील खैर और ये अतरौली क्या अलग है, एक ही जिला है ना, तो यहाँ भी विमुक्ति जाति के सर्टिफिकेट बने। और सेंट्रल ओबीसी का तो हमारा 2003 का आदेश है, जहाँ के कासगंज जिला में पूरे में बनने, खैर तहसील में बना दिए, हाथरस जिला में बनने, बुलंदशहर जिला में बनने, एक बच्चा नोएडा में हाई कोर्ट से लड़के लिए आया है। तो ये पुराना आदेश होते हुए हमारी गरीबी का, कमजोरी का ये फायदा उठा रहे हैं, ये हमारी सीधाई का फायदा उठा रहे हैं। तो हम पर आज एक पेच निकाल दिया, अभी आप देख रहे हो, मौजूद हो। अभी आपने तहसीलदार महोदय को अवगत कराया है इस पीड़ा से, तो उन्होंने उनके द्वारा कोई आश्वासन आपको मिला? आश्वासन मिला है, 2-3 प्रमाण पत्र बन जाएंगे, ठीक है, आश्वासन मिल गया ये मान लो, लेकिन उनने एक ऐसा पेच निकल दिया है, 1359 की फसली, 1359 की फसली मेरे पास खुद नहीं है, जिनके पास भूमि है उन्हें कहाँ से लेकर आई, फिर जिनके पास जमीन है वो आदमियों की 1359 में काई की निकल रही है, काई की नहीं निकल रही, तो अहेरिया फिर वंचित रह गया। एक परिवार रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर गांवों में चलो किसी का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सिटी नगर पालिका में परिवार रजिस्टर भी नहीं मिलेगा, आधे तो यहाँ सिटी वाली रह गई। तो यहाँ एक पेच निकाला गया है, ये अहेरिया समाज। अब देखो कुछ लोगों बन जाए, जो लोग रह रहे हैं, मैं तो यही कह के जा रहा हूँ, पकड़ लो साले को, तहसील लेखपाल को जो रिपोर्ट ना लगा रहा हो, तो अहेरिया नई तरह में लिखी जाएगी। भाई ये अहेरिया के तो मैटर हुआ रहा, तहसीलदार को काम खत्म है। अब आए वो लेखपाल है, पकड़ लो, 2-4 लेखपाल पिटे और अहेरिया लिखना शुरू हो जाएंगे। और एक लाइन कह गई है, अब इलेक्शन आ रहा 2024 का, 2024 का लठ ले लो, जूता ले लो, खत्म कर दिया बाबू जी, 3 बार पेंशन खत्म कर दी इन्होंने। और 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है ना, उस पर ले लो, जो आवे उसको सबसे पहले यही ले लो कि ये अहेरिया नहीं है भैया, अहेरिया लिखवा दे, वोट ले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव
ओरेनी दलपतपुर में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा गौवंश से किसान काफी परेशान हैं, जिस कारण किसानों ने तंग आकर गौवंशों को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कैद कर दिया, जिससे शिक्षक और छात्र परेशान हो गए और स्कूल के कमरों में बंद हो गए, तो कुछ छात्र स्कूल की छत पर चढ़ गए। वहीं किसानों ने बताया कि रात भर जागकर खेती की रखवाली करते हैं। आवारा गौवंश उनकी फसल चौपट करते रहे हैं। किसान इस वजह से सो तक नहीं पाते हैं। फसल की रखवाली के साथ साथ सड़क पर आवारा गौवंश हादसों का शिकार भी हो रहे हैं और साथ ही साथ हादसों की वजह भी बन रहे हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई आवारा सांड आम लोगों पर अचानक हमला कर देता है, तो यहां तक कि पालतू पशुओं को जो चारा डालते हैं वो भी ये जानवर खा जाते हैं। फिलहाल बड़ी मुश्किल के बाद पशु चिकित्सक की देखरेख में वाहन की व्यवस्था कर गौवंश को गौशाला भेजने की व्यवस्था की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 स्थित टोल प्लाजा पर खराब ट्रक में ट्रैक्टर से धक्का लगाते वक्त मजदूर युवक की 2 वाहनों के बीच में दबकर मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों द्वारा जमकर थाने पर बवाल काटा गया। वहीं गांव करहिला निवासी ऋषिपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भतीजा चंद्रवीर सिंह के साथ ट्रैक्टर पर लेबर का काम कर वहां पर जो मजदूरी किया करता था, वहां चंद्रवीर सिंह ने अपने ट्रैक्टर में सड़कों पर खराब होने वाले वाहनों में धक्का लगाने के लिए आगे एक लोहे की रॉड लगवाई थी और वहीं टोल प्लाजा पर अचानक एक ट्रक खराब हो गया। इस दौरान चंद्रवीर सिंह के ट्रैक्टर के आगे लगी रॉड से खराब ट्रैक्टर में धक्का लगाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान दोनों वाहनों के बीच में फंसकर उसके भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भतीजे की मौत के बाद चंद्रवीर सिंह ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं उसके भतीजे की मौत की सूचना एक्सीडेंट के बाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा परिवार के लोगों को दी गई। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और रोते बिलखते परिजन ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद बेटे की मौत से गुस्साए परिवार के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बेटे की लाश को लेकर थाने जाकर वहां शव को थाने में रखकर उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। थाने पर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन कर रहे परिजनों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मृतक युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात करते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आइए जानते हैं इस घटना पर मृतक के चाचा का और क्या कुछ कहना है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम कठपुला उसके आसपास के एरिया में सर्दियों की रात में खुले में सोने वाले का ध्यान रखते हुए सिविल लाइन के नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के पास अस्थायी रैन बसेरी की शुरुआत की गई। बुधवार को महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त अमित आसेरी, पार्षद पुष्पेंद्र जादौन, राकेश सिंह समेत कई लोगों ने रैन बसेरे का शुभारंभ किया। नगर आयुक्त अमित आसेरी ने कहा कि खुले में सोने वालों के लिए नगर निगम ने पुख्ता अलाव और पर्याप्त शेल्टर होम रैन बसेरी की व्यवस्था की है। नगर निगम के सभी स्थायी और अस्थायी शेल्टर होम में निःशुल्क विश्राम करने की व्यवस्था, गद्दे, कंबल, पेयजल, शौचालय, प्रकाश, प्राथमिक उपचार, साफ सफाई, थर्मल स्कैनर, सुरक्षा गार्ड, ऑक्सीमीटर के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, उप नगर आयुक्त राजकिशोर प्रसाद, मुख्य अभियंता सुरेश चंद आदि मौजूद रहे। ये नगर निगम द्वारा रेन बसेरा का ये कैंप का उद्घाटन किया गया है। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था करी गई जो आप देख रहे होंगे। जो टेंट लगाया गया है ये वाटर प्रूफ और जो तेज हवा वगैरह चलती है उन सबसे भी राहगीरों को जो जिनको जरूरत हो उसको यहाँ पे जो रुके उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पहली तरीके ये कैंप यहाँ पर लगाए हैं। निगम द्वारा 5 कैंप अलीगढ़ में लगाए जाएंगे, लगभग जिसमें 50 से लेकर 55 तक बेड हर उसमें रहेंगे। तो 250 से 350 लोगों के रुकने की व्यवस्था इस कैंप में करी जा रही है। मेरा ये हमारा पूरी निगम की टीम से ये वो है कि कोई भी जना अलीगढ़ शहर में ठंड की वजह से किसी को परेशानी ना हो, जो ज़रूरतमंद हो वो यहाँ पे आके आराम से रुकें।
अलाव की व्यवस्था भी हर जगह करी जा रही है और हम रेगुलरली अपने सब पार्षदों को साथ लेकर एक रेगुलर इंस्पेक्शन का हम यहाँ पे प्लान बनाया है कि हम रेगुलर एक दौरा करके ज़रूरतमंदों को देख सकें। कहीं कोई राहगीर को दिक्कत हो शहर में तो वो यहाँ पे इस कैंप पे लेकर आए, उनको जो भी। मेरा नाम पुष्पिंदर है सर। किस तरह की व्यवस्था देख रहे हो? बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है सर। क्या क्या मिला है? मेरे को रजाई भी मिली है, गद्दा भी मिला है, बिछाने के लिए खटिया भी है। क्या व्यवस्था है ठंड से बचने की? ठंड से बचने की पूरी व्यवस्था है सर। न तो बारिश आ सकती है ना पानी आ सकता है इधर। ठंड तो नहीं लगेगी अब? तो नहीं लगेगी सर। क्या कहोगे योगी जी सरकार? जो हम बोल रहे हैं वो ही बोलेंगे उनको। अच्छा हुआ है? अच्छा बिल्कुल बढ़िया हुआ है सर। बहुत। कितने रैन बसेरे तैयार किए? ये टोटल 5 वो टेम्पररी और 3 परमानेंट, तो टोटल 8 रेन बसेरे नगर निगम द्वारा तैयार करे गए हैं। और ये पहली बार नगर निगम की पहल से इसको वाटरप्रूफ और जो भी इसके अंदर रहेंगे उसमें तेज़ हवा भी अगर चले तो उन सबसे उनके सेफ महसूस करें। जिस पर्पज़ हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा एक नई पहल करी गई है शहर के लिए। लगभग 250 से 260 बेड ये हमारे 5 उसमें रहेंगे। और मैं अलीगढ़ वालों को जहाँ पे भी ज़रूरतमंद हो वो आके यहाँ पे कंफर्टेबल रहें। और मैं निगम की टीम से ये एश्योर करना चाहूँगा कि कोई भी जना अलीगढ़ में ठंड की वजह से परेशान ना हो, ये सुविधा निगम की तरफ से मुहैया कराई गई है। मुख्यमंत्री ने इस तरीके से कहा है कि कोई भी सड़क पर ना सो, उसके लिए आप क्या? उसी के मद्देनजर ये टेंट पहली बार तैयार करे गए हैं जो वाटरप्रूफ भी हैं और तेज़ हवाओं से उसमें रोकने का भी इसमें व्यवस्था करी गई है। तो उसी दिशा निर्देश पे ये अलीगढ़ द्वारा पहल करी गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पूरे शहर में नगर निगम की टीम के द्वारा जो एफर्ट्स किए गए हैं उसमें अलीगढ़ वासियों को ठंड की वजह से किसी को दिक्कत ना हो, उसी के हिसाब से। और अलग जगह जगह पे जो अलाव लगे जाएंगे उसकी टाइम बाय टाइम हमेशा अपने पार्षदों द्वारा कहिए, उसकी भी रेगुलर एक मॉनिटरिंग करते रहें कि सबको जो बेसिक सुविधाएं हैं जो हमें सरकार की तरफ से देनी है हम सब राहगीरों को उनको सुविधा मुहैया कराएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।